Hello student, welcome to my channel Science by Sumati, the third part of nutrition in human being. हम अभी तक जितना भी न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग पढ़कर आए हैं, हमने अभी तक बाइल तक पढ़ा, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड जैसे ही एंटर हुआ, इट्स रिसीव टू सिक्रीशन वन फ्रॉम लिवर बाइल जूस, जो मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. मेरा वीडियो आप देखेंगे द फंक्शन ऑफ बाइल जूस, आपको और क्लियर हो जाएगा. सेकंड जूस होता है पैंक्रियाटिक जूस. Pancreas is the second largest gland in human body. It is a 10 to 12 centimeter long and secrete pancreatic juice. It is live below the stomach. It is a leaf-like structure. ये कैसा स्ट्रक्चर होता है? ये ऐसा लीफ-like एक स्ट्रक्चर होता है. ये पैंक्रियाज होता है. ये जस्ट स्टमक के बिल्कुल ही जो आपको ये दिख रहा है, ये बिल्कुल जो आप यहाँ पर देख रहे हो, ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, दिस इज कॉल्ड पैंक्रियाज. एंड पैंक्रियाज सिक्रीट पैंक्रियाटिक जूस. वन इज ट्रिप्सिन, amylase, third one is lipase. Three pancreatic juice secrete from pancreas and help in the digestion of food and convert the complicated food into simple form. तो पैंक्रियाटिक जूस ने क्या किया? हमारा माउथ के अंदर कार्बोहाइड्रेट एमाइलेज की हेल्प से सिंपल शुगर में कन्वर्ट ऑलरेडी हो चुका है. यानी कि जो हमारी सिंपल शुगर है, शुगर convert into maltose with the help of amylase. अब पैंक्रियाटिक जूस सिंपल शुगर को माल्टोज में कन्वर्ट कर देगा और स्टमक में पेप्सिन ने प्रोटीन को पेप्टोन में कन्वर्ट कर दिया है. यानी कि हमारा पेप्टोन जो है वो पेप्टाइड में कन्वर्ट हो जाएगा. पेप्टोन पेप्टाइड में कन्वर्ट हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ ट्रिप्सिन एंड इमल्सिफाइड फैट. जो बाइल जूस ने हमारा फैट को इमल्सिफाइड फैट कर दिया था, वो लाइपेज की हेल्प से फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ लाइपेज. यानी कि पैंक्रियाटिक जूस ने 3 फंक्शन किए. उन्होंने सिंपल शुगर को माल्टोज में कन्वर्ट किया. उन्होंने फर्स्ट सिंपल शुगर को माल्टोज में कन्वर्ट किया. लाइपेज यानी कि हमारा जो पेप्टोन था वो कन्वर्ट इनटू पेप्टाइड्स में हुआ इन द प्रेजेंस ऑफ ट्रिप्सिन एंड द इमल्सिफाइड fat convert into finally fatty acid and glycerol in the presence of lipase. यानी कि पैंक्रियाटिक जूस ने हमारे 3 स्टेप करके और हमारे फूड को सिंपल कर दिया. यानी कि हमारी सिंपल शुगर माल्टोज में कन्वर्ट हो गई, हमारा पेप्टोन ट्रिप्सिन की प्रेजेंस में पेप्टाइड में कन्वर्ट हो गया, और थर्ड वन इज जो हमारा इमल्सिफाइड फैट था वो लाइपेज की हेल्प से फाइनली किस में कन्वर्ट हो गया? फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में. एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन इटसेल्फ सिक्रीट अ इंटेस्टाइनल जूस लाइक माल्टेज, ट्रिप्सिन. इज दैट क्लियर? तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो इंटेस्टाइनल आपका जूस है, इंटेस्टाइनल जो जूस था उसमें क्या क्या चेंजेस आए इंटेस्टाइनल जूसेस के अंदर. इंटेस्टाइनल जूस ने क्या किया? सबसे पहले जो हमारा माल्टोज था उसको माल्टोज को फाइनली ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया विद द हेल्प ऑफ माल्टोज कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज विद द हेल्प ऑफ amylase, and the peptide convert into amino acid with the help of trypsin. और फैट हमारा ऑलरेडी फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो चुका है. यानी कि इंटेस्टाइन इटसेल्फ सिक्रीट अ इंटेस्टाइनल. ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है, बहुत नैरो होती है, और लार्ज इंटेस्टाइन ब्रॉड होती है, इसलिए हम उसको लार्ज कहते हैं. यहाँ पर कंप्लीट डाइजेशन टेक प्लेस. स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन हमारा कॉम्प्लिकेटेड फूड का हो जाता है. यानी कि फाइनली कार्बोहाइड्रेट हमको
ग्लूकोज के फॉर्म में मिलता है, प्रोटीन हमको अमाइनो एसिड के फॉर्म में मिलती है और फैट हमको फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल के फॉर्म में मिल जाता है। यहाँ हमारा न्यूट्रिशन का सेकंड स्टेप कंप्लीट हो गया। फर्स्ट हमारा इंजेशन, सेकंड इज डाइजेशन। कम टू द थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप है एब्जॉर्प्शन। फूड हमारा अभी डाइजेस्टेड हो गया, पूरा डाइजेस्ट हो गया, सिंपल फॉर्म में आ गया। अभी ये सब वाटर सॉल्युबल है। और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर अगर आप देखेंगे तो फिंगर, पूरी स्मॉल इंटेस्टाइन में एक तो म्यूकस होता है, जितने भी ऑर्गन्स हैं आपके उन सब के अंदर म्यूकस सिक्रीट होता है। अगर आप स्मॉल इंटेस्टाइन को हल्का सा ऐसे कट करके देखोगे तो 1000 ऑफ फिंगर लाइक आपको क्या मिलेंगे, प्रोजेक्शंस मिलेंगे। अगर आप इनको और ऐसे देखोगे, दिस इज कॉल्ड विलीज। बहुत सारी विली, 1000 ऑफ विलीज होती हैं। विलीज कंटेन लिम्फ नोड्स, लिम्फ वेसल्स होते हैं इसके अंदर। विलीज के अंदर लिम्फ वेसल्स होते हैं और जो ये लिम्फ वेसल्स होते हैं ये सारे के सारे लिम्फ वेसल जाके लार्ज वेन में ओपन होते हैं। जब आप लिम्फेटिक मोड ऑफ, यानी कि आप जब लिम्फेटिक सिस्टम पढ़ेंगे, जैसे कि आप वस्कुलर सिस्टम पढ़ेंगे, लिम्फेटिक सिस्टम पढ़ेंगे, तब आप देखेंगे जो विलाय होता है ये, इसके अंदर लिम्फ नोड्स होते हैं, लिम्फ वेसल्स होते हैं और ये सारे के सारे जो लिम्फ वेसल्स होते हैं ये एक लार्ज वेन में जाके ओपन होते हैं। तो जो ये विलाय है ये क्या करेगा, ये सारा एब्जॉर्ब जो फूड होता है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। अभी सपोज करो ये थिन है तो ये एब्जॉर्ब होके स्वेल अप हो जाएंगी, ये एब्जॉर्ब होके स्वेल अप हो जाएंगी, ये सरफेस एरिया इंक्रीज कर देंगे। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ villi? Villi absorb the digested food and increase the surface area. सरफेस एरिया इंक्रीज होते ही ये सारा का सारा हमारा ब्लड स्ट्रीम के अंदर मूव करने लगेगा और हमको एनर्जी मिल जाएगी। पर हम जितना फूड खाते हैं, जितना फूड हमारा हम खा के डाइजेशन करते हैं, सबका सब फूड हमारा क्या होता है, डाइजेस्ट नहीं होता। जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर चला जाता है। पर जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है इसका जो साइज होता है वो डिफर करता है टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म में। जितने भी हर्बीवोर होते हैं उसकी स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज होती है, मतलब बड़ी होती है। क्यों? क्योंकि वो सेलुलोज को भी डाइजेस्ट करना पाते हैं। पर जितने भी ओमनीवोर होते हैं, वी आर अ ओमनीवोर, पर जितने भी होते हैं लायन, टाइगर, ये सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं क्योंकि इनकी स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी होती है और उसमें से सेलुलेज नाम का एक जो एंजाइम होता है वो सिक्रीट नहीं हो सकता, जो कि एक हर्बीवोर के में निकलता है। हर्बीवोर सेलुलोज को डाइजेस्ट कर लेता है क्योंकि वो जितनी भी ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं उनमें सेलुलोज होता है, इसलिए हर्बीवोर की जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है लार्ज होती है एज कंपैरिजन टू ओमनीवोर। हमारी भी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, वी कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज। आप थोड़ी सी ग्रीन वेजिटेबल खा सकते हैं, आप बहुत इतनी सारी कच्ची ग्रीन वेजिटेबल्स नहीं खा सकते क्योंकि वी आवर बॉडी इज नॉट एबल टू डाइजेस्ट द सेलुलोज। इज दैट क्लियर? जितना भी हमारा फूड था जो अनडाइजेस्टेड था वो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में आ गया है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।